Today, one of my good friends, she told me to make a video after such a long time. तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं because after becoming the coach मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रही हूँ. तो चलिए आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पता है कि व्हाट इज योर एज. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कोई बोलेगा आई एम ओल्ड एनफ, आई एम 40 50 60 20 व्हाटएवर इज द एज. बट एग्जैक्टली ये हमारी एज नहीं है. हमारी एज वो है जो हमारी सोल की एज है. डू यू नो वी ऑल आर सोल्स एट द पॉइंट ऑफ यू नो एक यूनिवर्सल लेवल पे वी ऑल आर एनर्जीज. और जब एनर्जीज की एज आती है तो हमें पता नहीं है कि हमारी एज क्या है. हम शायद जो हमसे बड़े दिखते हैं उनसे बड़े भी हो सकते हैं. तो ये जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, थैंक यू, पैर छूना एंड ऑल दैट स्टफ, वो इस दुनिया का काम है. उस दुनिया का काम ये नहीं है. उस दुनिया का क्या काम है, हमारी सोल्स क्या करने आई हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा बताऊंगी. वी आर ऑल बिजी विद द थिंग्स. नेबर ने ये बोल दिया, बच्चे ने ये बोल दिया, पार्टनर ने ये बोल दिया. हम यहाँ अपने कर्म पूरे करने आए हैं. आपको पता है हम यहाँ बहुत ऐसे कर्मों के साथ आए हैं कि जिनको हमें इवॉल्व करना बहुत जरूरी है. और हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे और कर्म इकट्ठे कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम अपना मेन जो प्रोसेस करने आए थे वो भूल चुके हैं. हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ रिलेशन बनाते हैं, जिनके साथ मिलते हैं, वो सारे हमारे कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं. और इन पास्ट लाइफ्स we met with these people, we created some bonds, we created some situations. So why we are here, we are resolving those situations. और हम क्या कर रहे हैं with the thought process, because you know थॉट प्रोसेस से आप अपनी लाइफ आगे की बनाते हैं. तो हमने जो पहले थॉट्स क्रिएट किए थे वो आज की लाइफ है. तो हम बोलते हैं कि मैंने जितनी भी मिलेनियम है, जितने भी आजकल के बच्चे आ रहे हैं, जेन जी, मिलेनियम, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो बच्चे हैं ये आजकल बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं. तो वो यही सोल्स हैं जो यहाँ से पहले पास आउट हुई थी और वो अपने अंदर ये रिग्रेट्स, जेलसी, एनवी पार्ट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस लेके निकली थी. अब वो इन्हीं चीजों के साथ वापस आ गई हैं क्योंकि उनको यहाँ कर्मा पूरा करना है. सोल अपनी एक जर्नी पे है. सोल के कुछ काम हैं जो हमें टाइम टू टाइम भूल जाते हैं क्योंकि हम दुनियादारी में फंस जाते हैं. जब हम दुनियादारी में फंस जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब हमारी ईगोज हाई हो जाती हैं. तो हमारी जब ईगोज हाई हो जाती हैं तो हम दिल की, मन की सुनना बंद कर देते हैं. हमें भगवान बारी बारी आके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं या किसी को गलत बोल रहे होते हैं, व्हेन वी आर बिहेविंग नॉट एक्यूरेटली, भगवान आके हमें कहीं ना कहीं आप अपने मन में उस चीज को हम इग्नोर करते हैं जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं. या कोई इंसान आपको आके बोलेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको इस तरह से नहीं करना था, बट हम लोग किसी की नहीं सुनते. तो 3-4 बारी हमें झटके भी मिलते हैं, फिर भी हम उसी बात पे चलते हैं जिस पे चलना होता है क्योंकि हम अपना प्रोग्राम तो भूल चुके हैं. हम क्या करने आए थे, हम यहाँ ये करने आए थे कि जो हमारी सोल से मिसिंग हो चुके हैं, जो हम्बलनेस, एम्पैथी, सिंपैथी, मे बी मनी मेकिंग, मे बी किसी को माफ करना, फॉरगिवनेस, सब चीजें हम भूल कर सिर्फ आम रोजमर्रा की एक दूसरे के साथ लड़ाई में और उस चीज में वेस्ट कर देते हैं. तो हमें करना क्या है, इसका बहुत इजी और सीधा तरीका है, फॉरगेट एंड फॉरगिव. तो फॉरगिवनेस अपने अंदर लेके आइए. इफ समबडी हैज सेड, कोई बहुत बड़ा सिचुएशन भी है ना, सबसे पहले तो बिलीव कीजिए दैट यू हैव क्रिएटेड इट विद योर थॉट. ये जो थॉट्स है ना, इट इज क्रिएटिंग. इट इज वेरी सिंपल टू से कि मुझे पता है, मैंने तो सुना है, बट what we are doing, क्या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. we are attracting more and more. हमारे बच्चे चिड़चिड़े हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, हमारे नेबर्स ऐसे हैं, मुझे तो ऐसे ही लोग मिलते हैं. आप क्यों सोचते हैं कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं? डू यू नो आपको वही सिचुएशंस रिपीट क्यों होती है? और उसी तरह के अगर हम एक पार्टनर की बात करें, किसी ने डिवोर्स दे दिया, सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज में भी पार्टनर अच्छा नहीं मिला, थर्ड मैरिज हुई और फिर उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो एक लर्निंग थी आपके साथ, वो रेपिटेटिवली होगी क्योंकि आपने लर्निंग नहीं ली. तो आपको लर्निंग लेना जरूरी है. आपको वो सीख, आपकी सोल पर्पस ही यही था
कि कैसे आपने यहाँ पे एडजस्ट होना है। अगर कहीं आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सोचो कि मेरा बिजनेस प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत सारी और इश्यूज हैं मेरी लाइफ में, तो वो इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि वो चीजें आपको कुछ सिखाने आई है। सिंपल सिंपल फंडा है कि बहुत इजीली, चाहे डेथ भी है, चाहे आपके लव्ड वंस आपसे दूर भी जा रहे हैं, आपके पार्टनर्स ने आपको छोड़ भी दिया, वाई मी नहीं, ऑफ कोर्स मी, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लर्न करने आया था और ये सोल्स मेरा पार्ट थी, बट उनका टाइम खत्म हो गया, दैट्स व्हाई दे आर लीविंग मी। वो जो पेन पार्ट था वो चला गया। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि जब हम बहुत बुरी सिचुएशन से निकल रहे होते हैं तो हम उस इंसान को, उस सिचुएशन को, भगवान को, हर चीज को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब वो सिचुएशन निकल जाती है आफ्टर, क्यों बोलते हैं कि जो टाइम इज अ हीलर, क्यों? क्योंकि जब वो सिचुएशन चली जाती है, जब वो पेन चली जाती है, तब आप सोचते हैं कि ओके, कुछ हम बाद में सोचते हैं, वही चीज हमें पहले सोचनी है कि जो भी हो रहा है, भगवान जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट एंड दिस इज बेस्ट फॉर अस। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, यू आर ऑन अ सोल जर्नी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, फॉरगिव everyone, forget everything, and just learn the things, learn the situations, because this is not our house is there. ये सोल वापस आएगी, फिर से आएगी, क्योंकि हमने वो लेसन्स नहीं लर्न किए। और अभी जो हम इंटेंगल्स, हम इतनी लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े सब दोबारा दोबारा से कर रहे हैं ना, ये चीजें वी आर क्रिएटिंग अगेन। जहां शायद हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग को काटना था, हम उसको काट नहीं पाए, हमने और 3-4 स्ट्रिंग्स उलझा ली अपनी लाइफ में। तो अब आपके ऊपर है कि आपको उलझाना है, सुलझाना है, वापस सोल को लेके आना है, इसी लाइफ को रिपीट करना है, अपना पीस चैन का दुश्मन बनना है, या बहुत अच्छी सर्वाइव करनी है लाइफ, सीखना है, गॉड के लेसन्स पे चलना है। तो टोटली अप टू यू, क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं, आपकी एज भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनकी एज मुझसे छोटी भी होगी, मुझसे बड़ी भी होगी, बट शायद हम कहीं भूल जाते हैं कि हम यहाँ पीस के लिए आए हैं, हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, हमें कुछ काम दिया गया है। सो दिस इज योर होलिस्टिक कोच हरप्रीत कौर। और अगर आपको ये वीडियो और ये मैसेज अच्छा लगा और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट मी। अगर आपको कहीं कुछ गलत भी लगा, डू आस्क मी, डू कमेंट मी, तो वी कैन रिलेट ऑन दैट। So for more such videos, please subscribe to my channel. Thank you so much for listening. Bye bye.